राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया और उसे कंधे पर डालकर चल पड़े। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, इस बार मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसमें एक चोर का हृदय परिवर्तन होता है और एक अहंकारी राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। वाराणसी नगरी में एक महात्मा रहते थे जिनका नाम था संत ज्ञानस्वामी। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और अपनी तपस्या के बल पर दिव्य ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। उनके आश्रम में दूर दूर से लोग आते थे अपनी समस्याएं लेकर। संत ज्ञानस्वामी सभी की पीड़ा समझते और उन्हें सही मार्ग दिखाते। एक दिन संध्या के समय जब संत प्रार्थना में लीन थे, तभी आश्रम के बाहर एक छाया दिखाई दी। वह एक दुबला पतला युवक था जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर भूख व थकान के निशान साफ झलक रहे थे। वह चोर था जिसका नाम कालू था। कालू बचपन से ही गरीबी में पला था। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और जीवन यापन के लिए उसे चोरी करनी पड़ती थी। कालू ने सोचा, इस आश्रम में कुछ कीमती सामान होगा जिसे चुराकर मैं कुछ दिनों का खाना जुटा लूंगा। वह चुपके से आश्रम में घुसा और एक कोने में छिपकर बैठ गया। लेकिन संत ज्ञानस्वामी की दिव्य दृष्टि ने उसे तुरंत पहचान लिया। संत ने आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए कहा, जो भी हो बाहर आ जाओ। भगवान के घर में छिपने की कोई आवश्यकता नहीं। कालू डर गया। उसने सोचा, क्या यह संत मुझे देख रहा है? लेकिन जब संत ने दोबारा पुकारा तो वह बाहर आया और डरते हुए बोला, महाराज। संत ने उसकी ओर देखा और प्यार से बोले, तुम्हें भूख लगी है ना? कालू ने सिर झुकाकर हाँ कह दिया। संत ने अपने शिष्य से कहा, इस बालक को भोजन दो। कालू को भरपेट भोजन मिला। उसने इतने दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। भोजन के बाद संत ने उससे पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कालू है महाराज, उसने जवाब दिया। संत ने गंभीर होकर कहा, कालू, तुम्हारे माथे पर चोरी का कलंक है, लेकिन तुम्हारी आंखों में पश्चाताप भी झलक रहा है। क्या तुम सच में अपना जीवन बदलना चाहते हो? कालू ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैं चोरी करने के लिए मजबूर हूँ। मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच्चे मन से प्रभु की शरण में आ जाओ तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। कालू ने संत के चरण छू लिए और बोला, महाराज, मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूँ, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। संत ने उसे एक मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का नियमित जाप करो। साथ ही प्रतिदिन सच्चे मन से प्रार्थना करो। भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। कालू ने संत की बात मान ली और उसी दिन से उसने चोरी करना छोड़ दिया। वह मंत्र का जाप करने लगा और छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करने लगा। धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होने लगा। कालू ने संत ज्ञानस्वामी का दिया हुआ मंत्र नियमित रूप से जपना शुरू किया। पहले तो उसके मन में शंका थी, क्या सच में यह मंत्र उसकी जिंदगी बदल देगा? लेकिन धीरे धीरे उसके विचारों में परिवर्तन आने लगा। एक दिन जब वह गंगा किनारे बैठकर मंत्र जाप कर रहा था, तभी उसकी नजर एक गरीब बूढ़ी महिला पर पड़ी जो भूख से व्याकुल होकर रोटी के टुकड़ों के लिए भीख मांग रही थी। कालू का हृदय द्रवित हो गया। उसने सोचा, मैंने तो अपनी भूख मिटाने के लिए चोरी की, लेकिन इस बेचारी माँ को तो कोई सहारा भी नहीं। उसने उस दिन अपने पास जो कुछ भी था, कुछ पैसे और एक रोटी, वह उस महिला को दे दी। महिला ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। उस पल कालू को लगा जैसे उसके अंदर कुछ बदल गया हो। वह समझ गया कि संत ज्ञानस्वामी ने उसे जो मार्ग दिखाया था वह सही था।
अब वह रोज मेहनत करके कमाने लगा और जो कुछ भी मिलता उसमें से कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को दे देता। एक दिन संत ने उसे बुलाया और पूछा, कालू, अब तुम्हारा मन कैसा है? कालू ने प्रसन्न होकर कहा, महाराज, पहले मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि दूसरों की मदद करने में ही सच्चा सुख है। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया है। अब तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। उधर वाराणसी के राजा को संत ज्ञानस्वामी की ख्याति के बारे में पता चला। राजा बहुत अहंकारी था। उसे लगता था कि कोई भी सच्चा संत नहीं होता, सभी ढोंगी हैं। उसने अपने मंत्री से कहा, मैं इस संत की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मंत्री ने चेतावनी दी, महाराज, संत ज्ञानस्वामी सच्चे तपस्वी हैं। उन्हें परखने का प्रयास न करें। लेकिन राजा नहीं माना। उसने संत को दरबार में बुलवाया। जब संत आए तो राजा ने व्यंग्य से पूछा, महात्मा जी, कहते हैं आपके पास दिव्य शक्तियां हैं। क्या आप मेरे लिए कोई चमत्कार दिखा सकते हैं? संत शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, राजन, ईश्वर की शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया जाता। लेकिन अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो कल सुबह तुम्हारे महल के द्वार पर एक व्यक्ति आएगा जिसके हाथ में सोने का कलश होगा। वह तुम्हारे लिए मेरा संदेश लाएगा। राजा हंसा और बोला, अच्छा, तो कल देखते हैं। उस रात संत ज्ञानस्वामी ने कालू को अपने पास बुलाया। कालू अब पूरी तरह बदल चुका था। संत ने उसे एक सोने का कलश दिया और कहा, कालू, कल सुबह तुम इस कलश को लेकर राजा के पास जाना और कहना कि यह संत ज्ञानस्वामी का उपहार है। कालू ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, लेकिन राजा तो मुझे चोर के रूप में जानता है। वह मुझ पर विश्वास क्यों करेगा? संत मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, तुम्हें स्वप्न में भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। उसी रात कालू को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, कालू, यह कलश राजा को दे देना। यह उसके अहंकार को तोड़ने के लिए है। अगली सुबह कालू सोने के कलश को लेकर राजमहल पहुंचा। दरबानों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने सोने का कलश देखा, वे चकित रह गए। कालू को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? यह कलश तुम्हें कहां से मिला? कालू ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैं कालू हूँ। कुछ समय पहले तक मैं चोरी किया करता था, लेकिन संत ज्ञानस्वामी ने मुझे सही मार्ग दिखाया। कल रात मुझे भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिए और यह कलश दिया। उन्होंने कहा कि इसे आपको सौंप दूं। राजा का अहंकार चूर चूर हो गया। उसे एहसास हुआ कि संत ज्ञानस्वामी सच में दिव्य शक्तियों के धनी हैं। वह तुरंत संत के पास गया और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। संत ने कहा, राजन, ईश्वर की शक्ति सच्चे हृदय से ही प्राप्त होती है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। राजा ने उस दिन से अपना जीवन बदल लिया और प्रजा के कल्याण में लग गया। कालू ने भी संत की शरण में रहकर एक साधारण जीवन जीना शुरू कर दिया। बेताल ने कहानी समाप्त करते हुए पूछा, राजन, बताओ, क्या सच में भगवान ने कालू को स्वप्न में दर्शन दिए थे या यह सब संत ज्ञानस्वामी की एक लीला थी? राजा विक्रम ने विचार किया और बोले, बेताल, भगवान हर किसी के हृदय में बसते हैं। संत ने कालू के मन में विश्वास जगाया, जिससे उसे स्वप्न में दिव्य अनुभूति हुई। असल में संत ने ही यह सब व्यवस्था की थी ताकि राजा का अहंकार टूटे और कालू का जीवन सुधरे। बेताल हंसा और बोला, सही उत्तर, राजन। और वह फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम ने ठान ली, चाहे कुछ भी हो, वह बेताल को पकड़कर योगी के पास ले जाएंगे।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा परिवर्तन हृदय से शुरू होता है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जबकि नम्रता और सच्ची भक्ति ही सफलता का मार्ग है। तो यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें अच्छी कहानी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।